नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बजरंग दल के मालवा प्रांत का शौर्य कुंभ 29 मार्च को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में हुआ, जहां इस कार्यक्रम में 51,000 युवाओं ने नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज मौजूद थे। प्रज्ञानंद महाराज ने कहा कि आसुरी ताकतों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अरब भेजने की जरूरत नहीं है। इनकी सही जगह जहन्नुम है और इन्हें समय पर वहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सनातनी सरकार है, जबकि पहले की सरकारें मदरसे चलाने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हर साल हजारों कन्याओं की घर वापसी कराते हैं और अब इस कार्य को और तेज करने की जरूरत है। इसके साथ ही हिंदू परिवार में 3 बच्चे करने का संकल्प लिया। स्टेडियम में भव्य सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि बड़ी चिंता का विषय है कि नशे से युवा पीढ़ी का प्रचंड नुकसान हो रहा है। हमारी सफलता, हमारा बल और हमारा शौर्य और जागरूकता से ही नशे को रोका जा सकता है। हमारे अनेकों व्यापार हिंदू समाज के हाथ से निकलते जा रहे हैं और हर हिंदू अपनी संस्कृति का कार्यकर्ता बने, अपने धर्म का कार्यकर्ता बने और राष्ट्र का कार्यकर्ता बने और अपनी जाति, भाषा, प्रांत को भूलकर हम सब हिंदू एक है, यह भावना होनी चाहिए। स्टेडियम में बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण जगत गुरु स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज एवं संतों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। चिमनबाग मैदान से इंदौर विभाग के कार्यकर्ता, एमजीएम मेडिकल कॉलेज से शाजापुर विभाग के कार्यकर्ता, होलकर कॉलेज ग्राउंड से खरगोन, धार, रतलाम विभाग के कार्यकर्ता, इंदौर समाचार मैदान से उज्जैन, मंदसौर विभाग के कार्यकर्ता, मोदी का भट्टा, संवादनगर से खंडवा विभाग के कार्यकर्ता शौर्य यात्रा के रूप में नेहरू स्टेडियम पहुंचे। आपको बता दें कि शौर्य कुंभ की तैयारी के लिए पिछले 3 महीनों में हजारों बैठकें की गई। 3 दिनों से शौर्य कुंभ के लिए आयोजन स्थल को तैयार किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद तेजाजी नगर प्रखंड के अध्यक्ष हेमंत राठौर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज एकत्रीकरण के माध्यम से सेवा, सुरक्षा और संस्कार का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पारंपरिक खेलों जैसे कबड्डी, मलखम सहित अन्य खेलों का प्रदर्शन भी हुआ। शौर्य कुंभ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मालवा प्रांत का इंदौर नगर में जो है नेहरू स्टेडियम, वहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में जो बजरंगी हैं वो आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि आपने देखा होगा कि अभी पहले तो एक कार सेवा हुई थी जिसके अंदर बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और राम मंदिर का निर्माण किया गया था। बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखें तो औरंगजेब की जो औलादें हैं वो बड़ी करतूतें कर रहे हैं। समाज के अंदर ये निकलते हैं भारी संख्या में और तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। तो इन सबको चेतावनी देने के लिए और विधर्मियों को भी चेतावनी देने के लिए कि ये बजरंग दल ने आज अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है और ये उन लोगों को ये बार बार चेतावनी देते बताया है कि तुम लोगों का जो है अंत आ चुका है। अब औरंगजेब और पूरे देश के अंदर जिस तरह से ये मज़ारें और इन लोगों ने ये बना के रखी है, उन सबको नष्ट किया जाएगा। देश का बल बजरंग दल अध्यात्म की ऊर्जा को फैलाने के लिए, सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फहराने के लिए बजरंग दल ने ये शौर्य कुंभ किया है। हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने भी यही बताया है कि हमारे हिंदुओं की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। हमने भी प्रण लिया है, हम जन जन तक जाकर ये संदेश उनका पहुंचाएंगे कि अब हमें हमारी संतानों को, हमारी संख्याओं को बढ़ाना है और पूरे देश के अंदर जो है एक अध्यात्म की नई ऊर्जा को फैलाना है। कल हिंदुओं में एकता और ताकत का परिचय दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं का बल जो है, आज जैसे हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो नववर्ष हमारा क्या देता है? हमारा ये बताता है कि युगादि जो तिथि है उसका प्रारंभ हुआ है। दूसरा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो है संचालन किया था, सतयुग आया है। दूसरे, आप देखिए चेटीचंड महोत्सव जो है भगवान झूलेलाल जी का भी प्राकट्य दिवस है। आप सबको ये बताया जाता है और हम सबको भगवान श्री कृष्ण के उस वचनों का ध्यान रखना चाहिए
कि भगवान ने कहा है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन। आज हमें मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य जन्म में भी हम सबसे उत्तम है कि हम देवभूमि में, आर्य भूमि, भारत भूमि में हमें जन्म मिला है। भगवान ने ये बोला है कि तू मेरा अंश है, तू सनातन है, और यही ऊर्जा हम सब लोगों को, सभी लोगों को यही भगवान के वचन हमें फैलाने हैं और सभी हिंदुओं को एकजुट करना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज जो है हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ है और शौर्य कुंभ के माध्यम से हम ये जिहादियों को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारी करतूतें अब अगर बंद नहीं हुई तो तुम्हें उस तरह से जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका हिसाब मांगेगी और उसका जवाब उन लोगों को उसी हिसाब से दिया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये जो भारत है हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की गर्जना के लिए ही कल का जो है, आज का जो है कार्यक्रम हुआ है। बच्चा बचाने के लिए अच्छा है, बाकी वो पॉलिटिकल फील्ड का चर्चा है वो करेंगे, डायरेक्टली हमारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा नहीं है। मगर मुझे ये ध्यान में आता है कि खर्चा हमारा बहुत कम हो जाएगा और शासन और प्रशासन के ऊपर जो ओवरलोड होता है निरंतर कोई भी योजना चलाने के लिए, वह कम हो जाएगा तो अच्छा होगा। क्यों नहीं, खर्चा कम होगा तो अपने आप, व्हाट यू से, है ना, जिस बचाया ना आपने उतना पैसा तो बढ़ा ही है पैसा। वो धर्मांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने फांसी को लेकर एक पारित किया था, प्रावधान उन्होंने किया था। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये जो है कानून को बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और एक धर्म को ये टारगेट करने की बात है। कौन से धर्म को? कानून इसके लिए जो धर्मांतरण के लिए, नया कानून प्रदेश सरकार ने एक प्रावधान किया था कि जो धर्मांतरण करेगा उसको अब फांसी की सजा होगी। तो उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये केवल कांग्रेस विरोध कर रही है इसका। देखिए, मतांतरण धर्मांतरण दोनों शब्द है तो संविधान इसके खिलाफ है। प्रलोभन देकर, डर दिखाकर, अज्ञान का लाभ लेकर मतांतरण करना यह संविधान विरोधी है। दूसरी बात, अनेक राज्यों में मध्य प्रदेश सहित कानून भी आ गए उसके विरोध में, जिसमें लव जिहाद भी एक हिस्सा है उस कानून का, उसका विरोध करना। आज मतांतरण की प्रक्रिया तत्व करके ईसाईयत और इस्लाम मानते हैं केवल, कि उनका वह एक बहुत मुख्य एजेंडा है कि पूर्ण विश्व को इस्लामिक बनाना या पूर्ण विश्व को ईसाई बनाना। हिंदू तो ऐसा कहता नहीं है। तो फिर हमारी सोच अलग है, तो फिर तो ये नॉन लिविंग प्लेइंग फील्ड हो गया ना, एक जैसा नहीं हुआ। तो हिंदू तो सतत डिसएडवांटेज में ही रहेगा, क्योंकि सामने वाला मतांतरण करेगा, हम तो मतांतरण की बात करते नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता है। और यदि आध्यात्मिकता का विषय है, हर एक कोई अपने अपने तरीके से करे, आपको इतनी उठापटक क्यों करनी पड़ती है मत बदलने के लिए? अपने अपने तरीके से हर एक को करने दो। झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है, प्रलोभन क्यों देना पड़ रहा है, डराना क्यों पड़ रहा है? तो इसमें तो आध्यात्मिकता कहां बची ही नहीं, इससे इसका विरोध होना आवश्यक है। भाई साहब, एक वक्फ बोर्ड बिल जो है, विधेयक जो आने वाला है, संशोधन विधेयक, उसको लेकर काफी विरोध हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये जो है मुस्लिमों के अधिकार छीनने का एक कुत्सल जो है प्रयास है मोदी सरकार का। आप क्या सलाह देना चाहेंगे दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह जी को मैं क्या सलाह दूं, किंतु वक्फ बोर्ड का जो कानून है वह असीमित अधिकार है, उसको अनियंत्रित अधिकार है और न्यायपालिका से भी बड़ा बनकर वो कानून बैठा है। ये स्वीकार्य नहीं है इस देश में। और अभी जेपीसी ने जो मत मांगे थे, अनेक मुस्लिम व्यक्तियों ने और मुस्लिम संस्थाओं ने वक्फ कानून कैसा खराब है ये भी बताया हुआ है। हिंदू तो भुक्तभोगी है उसका, इसलिए हिंदू ने भी बताया है। तो ये जो असीमित अनियंत्रित इनके अधिकार है, इसकी तो कटौती होनी ही चाहिए। ये कानून जो सुधार उसमें बताए गए, 35-40 सुधार बताए गए, वो सारे के सारे होने चाहिए, विश्व हिंदू परिषद का मत है।